नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, पूरा देखने के साथ साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। यदि चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो जितने भी विद्यार्थी चतुश्रेणी कर्मचारी चाहे किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सेशन को कर देंगे फटाफट से शेयर। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक भी आपको करना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न जो है आपका क्या आ जाता है, देखिएगा, फटाफट से आंसर करेंगे इसका। पहला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या पूछा है? हरियाली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? बताएंगे आंसर क्या होगा। हरियाली तीज का त्योहार जो है किस माह के अंदर मनाया जाएगा? आपके भाद्रपद माह में, कार्तिक माह में, श्रावण माह में या फिर फाल्गुन माह के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा। हरियाली तीज का त्योहार जो है किस माह के अंदर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके श्रावण माह के अंदर। ठीक है, कब मनाया जाता है? श्रावण माह के अंदर ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आ जाएगा। फड़ चित्रकार श्रीलाल जोशी का संबंध है, कहां से आता है? फड़ चित्रकार श्रीलाल जोशी का संबंध जो है ये कहां से आ जाएगा? कहां से आ जाएगा भाई? ये अजमेर से आएगा क्या, जोधपुर से, भीलवाड़ा से या फिर नागौर से? सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है। श्री फड़ चित्रकार जो है आपके श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से आता है? ये आता है आपके भीलवाड़ा से। कहां से आ जाएगा डियर? भीलवाड़ा से आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। फड़ जो कला है आपकी, फड़ जो कला है आपकी, ये कहाँ की आती है? कभी कभी स्थान भी पूछ लेते हैं ना। फड़ कला जो है आपकी कहाँ की आती है? शाहपुरा भीलवाड़ा से ये आ जाती है। ठीक है, कहाँ से? शाहपुरा भीलवाड़ा से ये आ जाएगी। ओके, किसी कथा पर आधारित ये होती है। ठीक है, इसमें किसी लोक देवता या फिर प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जीवन से संबंधित घटनाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है। और फड़ का वाचन जो है ना डियर, फड़ का वाचन जो किया जाता है वो किया जाता है आपके रात में। कब किया जाता है? रात में किया जाता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, फड़ चित्रकार श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से आता है? भीलवाड़ा से आता है। स्थान पूछ रहे तो आपका शाहपुरा भीलवाड़ा की कला जो है प्रसिद्ध आ जाती है। ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और प्रश्न इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी कृतियां बांकीदास द्वारा रचित है? बताएंगे यहाँ पर बांकीदास द्वारा रचित करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर आ जाती है। देखो, सुर छत्तीसी, चुगलमुख चपेटिका, दातार बावनी या फिर सुफह छत्तीसी। बताओ भाई कौन कौन सी यहाँ पर जो कृतियां हैं वो बांकीदास द्वारा रचित है। केवल 1 2 3 रचित है क्या? केवल 1 3 रचित है या फिर 1 2 3 4 सभी रचित है या फिर केवल 1 2 4 रचित है या फिर अनुत्तरित प्रश्न? बताओ भाई आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्या देंगे यहाँ पर आंसर। तो ये जो सभी है ना बांकीदास द्वारा कृतियां यहाँ पर रचित आ जाएगी। सुर छत्तीसी, आपके चुगलमुख पेटिका, दातार बावनी, सुबह सुपह छत्तीसी। ठीक है, तो 1 2 3 4 सभी यहाँ पर जो है इनके द्वारा कृतियां रचित है। तो ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? बताओ भाई राजस्थान का गजेटियर जो है किस ग्रंथ को कहा जाता है भैया? आपके नेट से ख्यात है ना, वेली किशन रुक्मणीरी, बोल भारमली या फिर मारवाड़ा प्रगनारी विगत। क्या आंसर है यहाँ पर आपके किस ग्रंथ को जो है राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके किसको? मारवाड़ा प्रगनारी विगत। ठीक है, किसको कहेंगे? मारवाड़ा प्रगनारी विगत को अपन कहेंगे राजस्थान का गजेटियर। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। और इसके लेखक कौन है? मोहनत नैणसी है। ठीक है, मोहनत नैणसी इसके लेखक आ जाएंगे। और मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा था। ठीक है, किसको? मोहनत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने जो है इनको क्या कहा है? राजपुताने का अबुल फजल कहा है। ओके, तो डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चक्रपाणी मिश्र किसका दरबारी विद्वान था? बताएंगे चक्रपाणी मिश्र जो है किसका दरबारी विद्वान था? आपके हमीर, कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर सांघा? क्या होगा भाई यहाँ पर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है क्या होने वाला है। चक्रपाणी मिश्र जो है आपकी किसका दरबारी विद्वान था? महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान आ जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है बताएंगे। यहाँ पर प्रश्न इंपोर्टेंट है, मेसा के पठार पर स्थित किला कौन सा है? बताएंगे यहाँ पर 6 का, मेसा के पठार पर आपसे किला पूछे तो वो कौन सा किला यहाँ पर आ जाता है? या तारागढ़ का किला है, चित्तौड़ का किला है, गागरोन का किला है या फिर उपयुक्त सभी हैं? बताएंगे उपयुक्त सभी तो होगा नहीं है ना,
हमेशा के पठार पर आपका एक ही किला बना है, तो वो कौन सा किला है? ये किला आपका आ जाएगा चित्तौड़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़ का किला, जो कि कहां पर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, राजस्थान का गौरव इसको कहा जाता है, राजस्थान के किलों का सिरमौर इसको कहते हैं भाई। ठीक है, और इसके बारे में कथन आता है ना, एक कथन आता है, वो कथन क्या है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, कहा जाता है ना भी इस दुर्ग के बारे में। ठीक है, और इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था चित्रांग मौर्य ने। ठीक है, किसने करवाया है? चित्रांग मौर्य ने करवाया है। और एक इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो दुर्ग है आपके, ये जो किला है आपके गंभीरी और बेड़च नदी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर ये आ जाता है। ठीक है, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर ये किला आ जाता है। ओके जी, ठीक है ना, तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, गंभीरी और बेड़च नदी की नदियों के संगम के पास ये बना है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सा पठार है आपके? मैसा का पठार। ओके, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? भैया बताओ, मांडलगढ़ कहां पर है आपके? राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर उदयपुर? क्या होगा 7 का? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो ये आपका कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कहां पर है मांडलगढ़? आपका भीलवाड़ा के अंदर ये आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ओके जी, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका, श्री चरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की है ना, निम्न में से कौन सा ग्रंथों में शामिल नहीं है? बताओ भाई, 14 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी, कौन सा ग्रंथ यहाँ पर शामिल नहीं होगा? ओके, ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर, मृत्युंजय या फिर ज्ञान सूर्योदय? क्या आंसर है 8 का? 8 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? श्री चरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की है, निम्न में से कौन सा ग्रंथों में शामिल नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं होगा? मृत्युंजय शामिल नहीं होगा भाई। ठीक है, कौन सा नहीं होगा? मृत्युंजय यहाँ पर शामिल नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। बाकी ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर और ज्ञान सूर्योदय, इनकी रचना ये आ जाती है। ठीक है, मृत्युंजय इनमें शामिल नहीं होगी, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? भाई बताओ, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जो है किसे जाना जाता है? भाई आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, जो कि प्रश्न इंपोर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान को कहेंगे क्या? हमीदुद्दीन नागौरी को कहेंगे? शेख हमीदुद्दीन कोई नहीं होगा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न 9 का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जो है किन्हें जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके हमीदुद्दीन नागौरी को। किसको जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जो कि प्रश्न क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछे आपसे सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था, बताओ भाई किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपके नागबर द्वितीय द्वारा, बप्पा रावल द्वारा, पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा, या फिर अनुराज द्वारा? क्या आंसर है भैया? झालरापाटन जो आपके झालावाड़ के अंदर है ना, का सूर्य मंदिर जो है किया गया था, इसका निर्माण, इसको जो निर्मित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? नागबर द्वितीय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नागबर द्वितीय द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, पूछे आपसे झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था, तो आपके नागबर द्वितीय द्वारा। ओके, ए ऑप्शन क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 11वां, जन्माष्टमी पूजन किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ भैया, जन्माष्टमी पूजन जो है किस तिथि को ये मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे इसका। देखो भाई, आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, या फिर श्रावण कृष्ण आपके अष्टमी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? क्या होगा भाई आंसर यहाँ पर? आंसर जो है क्या होने वाला है, फटाफट से करेंगे। आपके जो है जन्माष्टमी पूजन किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा है ये वाला। ठीक है, तो कब मनाया जाता है भाई? ये आपके आ जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके जी, चले आगे। और इसी दिन जो है नाथद्वारा में जन्माष्टमी मेला लगता है भाई। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है आपके जन्माष्टमी के दिन जो है आपके नाथद्वारा में जन्माष्टमी मेला लगता है। ओके जी, कहां पर? नाथद्वारा में। चले आगे, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या आता है? राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है, बताएंगे। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि आपसे पूछे तो कौन सी है? आपके मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, या फिर कोटा? 12 का आंसर क्या होगा? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि आपसे पूछे तो क्या है? मेवाड़ है भाई। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है, बार बार अपन पढ़ते भी हैं। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? देखो, चीड़ का पोमचा, कौन सा पोमचा? चीड़ का पोमचा क्षेत्र का प्रसिद्ध है भाई। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है आपके चीड़ का पोमचा? हाड़ौती क्षेत्र का, मारवाड़ क्षेत्र का, मेवाड़ का, या फिर उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा लेना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, चीड़ का पोमचा आपसे पूछे ना, तो ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध आ जाता है? तो चीड़ का पोमचा आता है आपका हाड़ौती क्षेत्र का। ठीक है, कहाँ का है? हाड़ौती क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। ठीक है यार, यदि आपसे पूछे केवल पोमचा,
क्या पूछा आपसे? केवल पोमचा पूछे ना आपसे, केवल पोमचा पूछे तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जयपुर का प्रसिद्ध है। केवल पोमचा पूछे आपसे तो जयपुर का प्रसिद्ध आ जाएगा, है ना भाई। और पीला पोमचा आपसे पूछे, कैसा पोमचा? पीला पोमचा आपसे पूछे ना डियर, कौन सा पोमचा? पीला पोमचा आपसे पूछे तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है पीला पोमचा? पीला पोमचा आपके आता है शेखावाटी क्षेत्र का, ठीक है। कहाँ का आता है पीला पोमचा? आपके प्रसिद्ध शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध आ जाएगा। और केवल पोमचा पूछे आपसे तो जयपुर का प्रसिद्ध है। चिड़का पोमचा पूछे तो आपसे हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और पीला पोमचा आपसे पूछे तो ये शेखावाटी का आ जाएगा। अभी कहाँ का आ जाएगा? शेखावाटी का ये आ जाता है, ठीक है ना भाई। शेखावाटी का ये प्रसिद्ध आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ओके, चले आगे। प्रश्न बड़े इंपोर्टेंट यहाँ से बनते हैं। चलते हैं आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? देखो भैया, देखिएगा, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए विख्यात है? बताओ, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, बार बार एग्जाम के अंदर आता है। बताएंगे राजस्थान का जो कौन सा क्षेत्र है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर थेवा कला है भाई, काल नहीं होगा, यहाँ पर कला होगा, ठीक है। थेवा कला, ठीक है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके उदयपुर, राजसमंद, कोटपतली या फिर प्रतापगढ़ पढ़ते हैं अपन बार बार। थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है ना भाई। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? बताएंगे, पंडारी मोदक, है ना, प्रसिद्ध है भाई। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा या फिर अजमेर? 15 का आंसर क्या होने वाला है भाई? यहाँ पर 15 का आंसर जो है डियर क्या हो जाएगा? आपसे पूछे ना कि राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है, तो ये आपकी प्रसिद्ध है कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की आती है? बीकानेर की प्रसिद्ध आ जाती है। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है, पंडारी मोदक प्रसिद्ध है आपकी बीकानेर की, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चले आगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई अपना। अगला प्रश्न क्या आता है? 16, राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है भाई। तिलपट्टी के लिए पूछा है आपसे ना, तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है। अजमेर जाना जाएगा, सीकर, ब्यावर या फिर भरतपुर जाना जाएगा? आंसर क्या होने वाला है 16 का? फटाफट से आंसर करेंगे, क्या होगा? राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है, तो ये स्थान आपको कौन सा है भाई? ब्यावर है, ठीक है। कौन सा स्थान है? ब्यावर जो है आपके तिलपट्टी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ओके, ब्यावर होगा। ओके जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चले आगे, अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? देखो भाई, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है आपसे? कथन सही नहीं है भाई, ठीक है ना। कौन से ख्याल? कुचामनी ख्याल, ठीक है। पढ़ लेते हैं इनकी कथन। देखो भाई, पहला कथन है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं। क्या ये कथन सही नहीं है? क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो कथन 2 है, इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, क्या ये कथन सही नहीं है? तीसरा देखो, इसके कलाकार चितराम, हमीद बेग, ताराचंद्र प्रमुख है, क्या ये कथन सही नहीं है? या फिर इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, क्या ये कथन सही नहीं है? क्या पूछा है आपसे? सही नहीं है, तो आप फटाफट से बताएंगे कौन सा सही नहीं होगा। भाई पता है ना आपको कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन आते हैं? लच्छीराम आते हैं, तो ये तो कथन आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। क्या होगा? ये कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, लच्छीराम आएगा। तो देखो, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी, यहाँ पर सही नहीं है ना लिखा हुआ है, तो ये तो दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। वैसे भी और से तो आपको दोनों ही गलत कथन आपके गलत होंगे, ठीक है। और इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ठीक बात है। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, ये भी आपका सही है ना। तो केवल यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा आपका? केवल जो है आपका कौन सा सही नहीं होगा? देखो, इसमें आपके कलाकार चितराम, हमीद बेग, ताराचंद्र प्रमुख है। इनके ये जो कलाकार है ना आपके, कौन? चितराम, हमीद बेग और ताराचंद्र, ये जो कलाकार हैं आपके किस किस ख्याल के आते हैं? ये तुरा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार है भाई, ठीक है। और विकल्प 3 जो है आपका केवल ये सही नहीं होगा, ठीक है। विकल्प 3 जो है केवल आपका ये सही नहीं होगा, ठीक है। विकल्प 3 जो है आपका ऑप्शन 1 के अंदर दिया हुआ है ना, केवल 3 सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका क्या करेक्ट आंसर है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। केवल 3 आपका सही नहीं होगा। इसके कलाकार चितराम, हमीद बेग, ताराचंद्र प्रमुख है, ये आपके तुरा कलंगी ख्याल के ये कलाकार आ जाते हैं प्रमुख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? तीसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्लियर आंसर यहाँ पर होने वाला है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, ओके जी, प्रश्न इंपोर्टेंट है आपका। ओके, चले आगे, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही है आपका। और इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, ये भी आपका सही है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, केवल तीसरा, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है, देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। रतवई जो लोकगीत है किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मारवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ या फिर मेवात? 18 का आंसर क्या होने वाला है भाई? रतवई लोकगीत जो है किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं आपके मेवात क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है? रतवई लोकगीत आपके मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। प्रश्न इंपोर्टेंट है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आ जाएगा? देखो भाई, जाटो का प्लेटो, है ना, अफलातून किसे कहा जाता है? बताओ भाई, 19 का आंसर क्या होगा? जाटो का प्लेटो, अफलातून किसे कहा जाता है? ठीक है, क्या बदन सिंह को कहेंगे, महाराजा जवाहर सिंह को, सूरजमल को,
या पर या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। भाई क्लास को जिन्होंने शेयर नहीं किया ना वो शेयर जरूर कर देंगे, है ना। क्लास को शेयर करना है, लाइक भी आपको करना है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके भाइयों, ठीक है ना। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक आपको करना है भैया ना। तो जाटो का प्लेटो जो कहा जाता है, अफलातून जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके सूरजमल को। किसको कहेंगे? सूरजमल को कहेंगे। सी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, राजस्थान में 20 का आंसर क्या होगा? राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। कौन था भाई? राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य अलवर, मेवाड़, बीकानेर या फिर सिरोही। 20 का आंसर क्या है? 20 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? ये था भैया आपके कौन सा था? सिरोही था ना भाई। कौन सा था? सिरोही था ना। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिरोही। ओके जी, प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे भी। ओके चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। बताएंगे आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? 21 का आंसर क्या होगा? आहार सभ्यता के लोग आपसे पूछा है किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? गेहूं, बाजरा, चावल या फिर मक्का। क्या होगा? किससे थे अच्छी तरह परिचित? चावल से परिचित थे भाई। किससे? चावल से परिचित थे। ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चावल से अच्छे प्रकार से परिचित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चले आगे। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो भाई। अगला क्वेश्चन 22 है अपना। देखो भाई क्या है, देखो निम्न में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? बताओ भैया, निम्न में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की है? कल्याणमल, भारमल, राय सिंह या फिर मालदेव। क्या होगा अभी 22 का आंसर? ये आपके आता है कौन? मालदेव, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। ओके भारमल है, सॉरी मालदेव नहीं, भारमल, ठीक है। निम्न में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो आपकी भारमल जी यहाँ पर आ जाएंगे। ओके जी चले आगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? जाट शाही सिक्के, है ना। कौन से सिक्के? जाट शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित है भैया? बताएंगे। जाट शाही सिक्के जो आपके किस राज्य से संबंधित ये आ जाते हैं? मारवाड़, कोटा, मेवाड़ या फिर जयपुर। क्या हो जाएगा? जाट शाही सिक्के। प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई। ये जो सिक्के संबंधित है आपके जयपुर से संबंधित है, ठीक है, जयपुर राज्य से संबंधित ये आ जाएंगे। डी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना भाई। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? देखो मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी? बताओ भाई, पद्मावती, पनाधाई, रूपाधाई या फिर पद्मिनी। 25 का आंसर क्या है? मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी? तो ये थी अभी आपके पन्नाधाई। कौन सी है? पन्नाधाई है। ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चले आगे। पन्नाधाई ध्यान रखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है। क्या मांड प्राचीन नाम है भाई? किसका है मांड प्राचीन नाम? किसका है? 26 का आंसर क्या होगा? आमेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। 26 का आंसर क्या है? मांड प्राचीन नाम आपसे पूछे तो किसका है? ये जैसलमेर का है भाई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ओके अगला देखो क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा है? 4 दूत भेजे थे भाई, ठीक है। 4 दूत कौन कौन से फटाफट से कमेंट में छापेंगे। और पहले प्रथम दूत के रूप में किसको भेजा था, है ना, किसको भेजा था? जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास या फिर राजा भारमल। क्या होगा 27 का आंसर? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो ये था भाई जलाल खां था, ठीक है। कौन था? जलाल खां था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, जलाल खां। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर है। 4 दूत भेजे थे। 4 दूत को क्रम वाइज आप फटाफट से कमेंट में छाप देंगे। ओके जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित किया है? 28 का आंसर क्या होगा? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने निर्मित किया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अनुत्तरित प्रश्न होगा। 28 का आंसर जो है क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा के अजमेर के अंदर है और इसको किसने निर्मित किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29। देखो भैया 25 शिलालेखों पर लिखित मेवाड़ का इतिहास विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। यह किस भाषा में है? बताओ भाई। 9 चौकी पाल, है ना, फटाफट से आंसर करेंगे।
25 शिलालेखों पर लिखित मेवाड़ का इतिहास विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ये किस भाषा में है? अरबी, हिंदी, उर्दू या फिर संस्कृत? 29 का आंसर क्या होगा भाई? ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, संस्कृत भाषा में है। डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न इंपोर्टेंट है। ओके, चले आगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या आता है? निम्नलिखित में से किस निर्वासित शासन ने चाउन को अपनी राजधानी बनाया? शासक ने बनाया है भाई, यहाँ पर शासक है। ठीक है, क्या है? शासक। निम्नलिखित में से किस निर्वासित शासक ने चाउन को अपनी राजधानी बनाया है? महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम या फिर महाराणा राज सिंह? चाउन को राजधानी बनाने वाले कौन है? आपकी महाराणा प्रताप है भाई। ठीक है, कौन है? महाराणा प्रताप है। बी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके जी, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? आदिवराह की उपाधि किस राजपूत ने धारण की है? बताओ भाई 31 का आंसर क्या होगा? आदिवराह की उपाधि किस राजपूत ने धारण की है? वह है आपकी परमार भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ या फिर मिहिर भोज? 31 का आंसर क्या होगा? आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत ने धारण की है ना, वो आपके कौन है? मिहिर भोज है भाई। कौन है? मिहिर भोज है। ठीक है, कौन से भोज? मिहिर भोज, आदिवराह की उपाधि धारण करने वाले। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है ना भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? देखो भाई, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ भाई, तेजाजी का मेला जो है आपके कहाँ पर आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबसर नागौर, राजमीर गांव चित्तौड़गढ़ या फिर कोल्लू मन जोधपुर के अंदर? 32 का आंसर क्या होगा? तेजाजी का मेला जो है कहाँ आयोजित होता है? पर्वत नागौर में आयोजित होता है भैया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है बताएंगे? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है? बताओ भाई 33 का आंसर क्या होगा? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है? या बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या फिर देव नारायण जी? 33 का आंसर जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवताओं की फटफट डाक टिकट जारी किया है? तो ये देवनारायण जी है। ठीक है, कौन से लोक देवता है? देवनारायण जी यहाँ पर आ जाएंगे। डी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चले आगे क्वेश्चन नंबर 34 है भाई। 34 देखिएगा, भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना माना जाता है। कौन सी जनजाति में? भील जनजाति में। बताएंगे सामान्य घटना, मान्यता प्राप्त, वर्णित कथन दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? पाती मान्यता प्राप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? मान्यता प्राप्त। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है ना भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मान्यता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, चले आगे जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। देखो, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? बताओ भैया, केरी भात की ओढ़नी जाट महिला है, राजपूत महिला है, आदिवासी महिला है या फिर कोई नहीं होगा? 35 का आंसर क्या है? केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो यह है आपके आदिवासी महिलाओं में। ठीक है, लोकप्रिय है। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आपको बताना है। क्लास को ज्यादातर शेयर भी करना है और लाइक करना आपको नहीं भूलना है भाई। ठीक है, लाइक जरूर करें। ओके, तो मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।